नमस्कार। एडुकेशन आपके द्वार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जिसे सीटेट, जेटेट एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को रोक करके इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हैं। नंबर 1, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल तथा कितने प्रतिशत भाग में स्थल है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल तथा कितने प्रतिशत भाग में स्थल है? तो इसका सही उत्तर है 71% जल तथा 29% भाग में स्थल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर है महासागरों में। यह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितना प्रतिशत जल बर्फ की परतों या हिम चादरों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है? कितना प्रतिशत जल बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है 2.77%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर पीने योग्य अलवणीय जल कितना प्रतिशत है? पृथ्वी पर पीने योग्य अलवणीय जल कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है 0.03%, यानी कि 0.03%। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर है प्रशांत महासागर। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का कौन सा महासागर है? अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का कौन सा महासागर है? इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है? किस महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है? इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर की। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों पतनों के लिए आदर्श स्थिति है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस महासागर का क्या नाम है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? उस महासागर का क्या नाम है जिनका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है हिंद महासागर। यह भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है? कौन सा महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है? इसका सही उत्तर है आर्कटिक महासागर। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा एशिया से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उसे किस नाम से जाना जाता है? आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है बेरिंग जल संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। उसे क्या कहा जाता है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। उसे क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है वायुमंडल। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। साथ ही वायुमंडल हम लोगों को सूर्य के कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? इसका सही उत्तर है 1600 किलोमीटर तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल मुख्यतः किन गैसों से बना है? वायुमंडल मुख्यतः किन गैसों से बना है? इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल में आयतन के अनुसार नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में आयतन के अनुसार नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा केवल 1% है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग को क्या कहा जाता है?
स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है जीवमंडल। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है भूमंडलीय तापन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? इसका सही उत्तर है थलमंडल। थलमंडल ठोस चट्टानों का बना हुआ है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं आगे भी इस प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।